आके उस भारमली को कहा कि भारमली एक बात बताऊं और किसी को नहीं बताए तो। भारमली ने कहा हाँ बताओ। कि मैं अब कुंभा को मारूंगा। बैठी थी। रणमल ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी। में एक लाइन बोली, जोधा भाग सके तो भाग, थारो रिडमल मरी हो जाए। जोधा भाग सके तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने जैसे घी देगा बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारा तो हाथ जल गए। तो महिला, और उसने कहा कि मेरे को कुंभा ने पीटा। कुतुबुद्दीन शाह नया नया जवाई बना था, उसने कहा अच्छा मेरे ससुर जी को कुंभा पीट देती औकात। उसने कहा चलो ससुर जी मेरे साथ चलो। शम्स खान का जवाई सा आगे तो आप ही रहो, मैं पीछे पीछे रहूंगा। कहते हैं कि जब झीलवड़ा में चाचा मेरा और महपा पंवार ने मोकल को मारा था, तब उनकी प्लानिंग ये थी कि कुंभा को भी मारेंगे। पर कुंभा के साथ वालों को पता चल गया कि मोकल को मार दिया, ये लोग कुंभा को भी मार सकते हैं, तो उन्होंने कुंभा को वहां से निकाला कि तू चित्तौड़ चला जा, बाद में देखेंगे इनका क्या करना, एक बार निकल यहाँ से। तो कुंभा झीलवड़ा से कहां पर आ गया, चित्तौड़। और चित्तौड़ आके उसने अपनी दादी को पूरी बात बताई। दादी कौन है, हंसा भाई कौन है। और उसने बताया भाई दादी जी ऐसे ऐसे पापा को तो मार दिया। किसने, तो कि चाचा मेरा और मैं पापा। और कहाँ भाग गए, कि मालवा। कहाँ भाग गए, और मेरे को मार देते, पर मैं जैसे तैसे बच के आया हूँ। हंसाबाई को चिंता हुई कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया वो इस बात को प्रूव करेंगे कि वो पोते को भी मार ही सकते हैं, जब वहां कोशिश की तो यहाँ भी मार सकते हैं, और क्या गारंटी है कि पोते को नहीं मारेंगे। और हंसाबाई को लगा कि अब कौन बचाए। उसको वापस एक बार अपना भाई याद आया, रणमल। कौन याद आया, उसने रणमल को एक बार वापस मैसेज किया कि प्लीज भैया एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया। अब रणमल इधर आया, रणमल ने आते पूछा कि हाँ भाई क्या चल रहा है इधर। तो कहा भाई चाचा मेरा और मापा पंवर ने मिलकर किसको मार दिया, किसको मार दिया, मोकल को मार दिया चाचा मेरा और मापा पंवर ने। कहां भाग गए, क्यों, मालवा। उन दिनों मालवा में सुल्तान हुआ करता महमूद खिलजी। कौन था, हम आपके रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया कि महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे चाचा मेरा और मापा पंवार हमारे राजा को मार के तुम्हारी बाउंड्री में घूम रहे हैं, प्लीज हमें सौंप दिया जाए। महमूद खिलजी के लोग मैं क्यों सौंपू, मेवाड़ वालों की मालवा वालों की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, और वो मेवाड़ वालों के दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन हमेशा अच्छा क्या होता है, दोस्त। तो लगा ठीक है फिर नहीं तो अपने, उनको तो कमजोरी कर रहे हैं लोग। तो उसने फेंकने से वापस भेजने से मना कर दिया। भेजने से मना किया तो बाद में रणमल ने कहा कि भाई इनको तो मैं पकड़ ही लूंगा, कहां तक इधर उधर तू इनको छुपा के रखेगा, पर यदि मैंने इनको पकड़ लिया तो फिर तेरी गिरे है, तेरे को मारूंगा बाद में। महमूद खिलजी का बाद में देखेंगे। फिर रणमल एक दिन चाचा मेरा को पकड़ता है, पकड़ के मार देता है। महपा पंवार आगे की तरफ भाग जाता कहीं पर। तो रणमल ने किस किस को मार दिया था। कुंभा के टाइम में मिलने वाला पहला जो अभिलेख है, कुंभा का पहला जो अभिलेख हमें मिलता है वो कौन सा है, पदराड़ा। इसका मतलब कुंभा ने राजा बनते पहला काम चाचा मेरा को सल्टाने का किया है। यही है भाई, पिताजी वाला बदला लिया जाए, बाद का बाद के अंदर देखेंगे अपने। अब किसकी सहायता से वो ये कब कर रहा है, रणमल। किसकी सहायता से, हालांकि अभिलेख में कुंभा ऐसा कुछ ही नहीं लिखवा था, कुंभा कहता मैंने किया है। फिर हम जब इतिहास पढ़ते तो हमें लगता है कि नहीं यार ये सब काम करने वाला बंदा कौन था, रणमल। पर चूंकि सेनापति सैनिक तो काम करते हैं, सारी चीजें लिखी किसके नाम से जाती है हमेशा, राजा। तो वह राजा के नाम से लिखा गया अभिलेख। तो कुंभा ने कहा भाई अपने पिताजी का बदला ले लिया गया। अब जब रणमल ने इनका बदला लिया तो रणमल का प्रभाव बढ़ेगा कम हो जाएगा। अच्छा, इनको मारने के बाद रणमल ने हंसाबाई को कहा कि दीदी मैं वापस जाऊं मारवाड़ मेरा संभालू। पर हंसाबाई ने कहा नहीं भाई पिछली बार तू गया और तेरे जाते मोकल को मार दिया, अब कहीं तू जाए तेरे जाते वापस कोई कुंभा को मार दो। चिंता ही मत करो, कुंभा को मारने वालों को मैंने सल्टा दिया कि नहीं थोड़े दिन यहाँ पर और बैठा रहे। तो उसने कहा भाई मेरा भी तो परिवार पीछे है, कुछ लोग तो अभी साथ में आए थे लड़ाई के लिए, कुछ और बैठे हैं। तो हंसाबाई ने कहा बुला ले सबको, इधर ही बुला ले। तो रणमल ने अपना पूरा परिवार ही किधर बुला लिया था, मेवाड़। रणमल के कोई 24 तो भाई 28 बेटे थे। तो ये सिंपल सामान्य बात है, उसमें भाई हंसने वाली तो मेरे समझ में नहीं है कभी बात, कि मैं जब ये कहता हूँ किसी को भाई उसके 24/28 बेटे थे, हंसते हो। दादाजी की पीढ़ी के लोगों में एक माँ के 10-10 है, ज्यादा दूर नहीं, दादाजी वाली पीढ़ी में एक माँ के, यहाँ तो राजा रानी है 10 है, 2 के एवरेज से 20 होते हैं। 2-2 टाबर तो होंगे एक माँ के, तो 20 हो रहे हैं। जब रानियां इतनी ज्यादा हुआ करती, एक के 10 एवरेज, तो खतरनाक दादाजी वाले टाइम की थी। माँ एक, वो तो मेरे एक दोस्त है वो हंसते रहते हैं, उनके पापा उनको 11 भाई बहन है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप 11 हो, तो उनका 11 तो जीवते हैं, 3-4 मिस कॉल थी भाई, होते ही मर गए थे। तो उनको तो गिना ही नहीं है भाई साहब, 11 तो बैठे हैं तेरी आंखों के सामने। तो अब बच्चे होते ही थे इतने, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तो रणमल ने अपने भाई बंधुओं को और सबको इधर ही बुला लिया। तो अब रणमल का पूरा परिवार, ये मारवाड़ वाला कौन सा वंश था, राठौड़। कुल मिला के अब मेवाड़ के दरबार में 2 गुट बन गए। ये तो सिसोदियों का गुट, क्यों मेवाड़ वाले खुद क्या थे, सिसोदिये। एक राठौड़ों का गुट। सिसोदियों के गुट का नेता है राघव देव। कौन है, वो जो चुंडा था जो मालवा चला गया था, चुंडा का एक छोटा भाई है, उस भाई का नाम है राघव देव। क्या नाम है, तो सिसोदियों के गुट का नेता तो कौन है, राघव देव। और राठौड़ों के गुट का नेता है रणमल। कौन है, पर चलती ज्यादा किसकी है, रणमल।
क्योंकि इनको बचाने वाला कौन था? रणमल। फिर रणमल हंसाबाई का भी भाई है, तो कुंभा की दादी का भी भाई है, तो कुंभा भी सामने बोलता नहीं था। अब इनमें तनातनी रहने लगे। अब वो राठौड़ के हमारी ज्यादा चले, सिसोदिये के हमारी ज्यादा चले। सिसोदियों को लगता था मेवाड़ हमारा है, राठौड़ मांगते क्या है? सहायता के लिए बुलाया था एक बार, तो सहायता की, अब जाओ यार तुम्हारे घर पे। तो राघव देव ने एक दिन परेशान हो गए, रणमल से पूछ ही लिया, अतिथि कब जाओगे? यहीं आके बैठा हुआ है। तो रणमल को लगा कि अच्छा ये अपने को भेजना चाहता है, तो रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों का इस राघव देव को साइड में ले हो रहे। एक दिन पड़े जो किसको मार दिया? राघव था। अब राघव देव को भी मार दिया, तो इसके बाद इनको रोकने टोकने वाला। अब तो भाई रणमल कई तुति बोले, जैसा रणमल के मेवाड़ में वैसा वैसा हो। जब रणमल वहां रह रहा था, तो रणमल की गर्लफ्रेंड थी उधर, बारमली। क्या नाम था? बारमली नाम करके। और रणमल ने एक दिन कोई बाहर से थोड़े बहुत रणमल जी के दो पेक लगाए हुए थे, और रणमल जी ने आके उस बारमली को कहा कि बारमली एक बात बताऊं और किसी को नहीं बताए तो। बारमली ने कहा हाँ बताओ। कि मैं अब कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा कुंभा आपकी दीदी का पोता है, और आपको इसलिए बुलाया गया कुंभा की रक्षा करो। उसने कहा चुप, कोई पोता होता नहीं है, राज राज ही होता है। अब कुंभा को मारूंगा, कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। मारवाड़ पहले से मेरे पास है, और किस पे कब्जा करूंगा? मेवाड़। फिर मेवाड़ भी अपना और मारवाड़, मैं बनूंगा राजा, तू बनेगी रानी, ऐस करेगी ऐस। बारमली ने वो बात तो सुनी, पर बारमली को बड़ा बुरा लगा, और बारमली को लगा कि नहीं यार, मैं मेवाड़ क्यों, और मेरे देश पे कोई दूसरा कब्जा कैसे कर सकता है? भले ही अपना प्रेमी हो, भले ही रणमल हो, लेकिन मेरे देश पे कब्जा तो नहीं कर सकता। बारमली अगले दिन गए हंसाबाई के पास, और उसने हंसाबाई को जाके बताया कि पता नहीं आप मेरी बात पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। नहीं करोगे, क्यों करोगे? आप तो भाई का पक्ष ही लोगे, पर आपका भाई आपके पोते को मार के मेवाड़ पे कब्जा करने वाला है। हंसाबाई ने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बारमली ने कहा ये पूरी प्लानिंग है इस आदमी की। अब हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को बुला के पूछे कि भाई तुम कुंभा को ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो क्या पता रणमल कुंभा को 12 महीने बाद मारता, आज मारे। वो गांव में कोई पागल आदमी था जी, तो वो गांव में बच्चों को पीट दिया करता, कभी महिलाएं पानी लेने जाती उनके मटके गिरा दिया करता, कभी बूढ़े लोगों की लकड़ियां खींच लिया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, मीटिंग करके बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव की आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो दिमाग में नहीं था, ये वाला आइडिया सही दिया आप लोगों ने। वो राजस्थानी में, पश्चिमी राजस्थान में कहते हैं काला काला गांव मत बाढ़जे। काला मतलब पागल आदमी, कि प्लीज तू गांव मत जला देना। उसने कहा भलो चेता, ये ठीक याद दिलाया आप, अब की बार मैं गांव की आग लगाऊंगा। तो रणमल को यदि कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके दिमाग में कब मारना है, वो कल ही मारे उसको। अब हंसाबाई को लगा अब क्या किया जाए। अब रणमल से कौन बचाए? पहले बाकी लोगों से बचाने के लिए तो किसको बुलाया था? रणमल। अब रणमल से कौन बचाए? हंसाबाई को वापस याद आया चुंडा। कौन याद आया? जो हंसाबाई के विश्वास के कारण कहां चला गया था, और हंसाबाई ने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर कबाड़े, और चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाइयां नहीं होती, बर्तन पास में होते हैं तो खड़कते ही हैं आपस के अंदर। तो आप नाराज हो गए चले गए, तो लोग मेरे को कहते हैं कि सोतेली माँ थी इसलिए घर से बाहर निकाल दिया, अब वापस आ जाओ, मैं आपकी माँ हूं, और माँ की बात का कौन बुरा मानता है। चुंडा जी भी उधर नरेगा में काम करके तंग आए हुए थे, मालवा में तो वैसे ही बैठे थे और क्या कर रहे थे। चुंडा जी ने हाथों हाथ लिखा कि हाँ भाई बताओ कब आना है, सवेरे वाली गाड़ी से आ जाओ। चुंडा जी आए। चुंडा जी आगे पूछा भाई क्या क्या बात हुई। पता चला कि आप यहाँ से चले गए, जाने के बाद में जो मोकल था उसको चाचा मेरा और मापा पवार ने मार दिया। हमने रणमल को पहले बुलाया था, तो पहले इसने ठीक काम किया था, इस बार वापस बुलाया, वापस बुला के इसने चाचा मेरा को तो मार दिया, पर इसने राघव देव को भी मार दिया। अब किसको मारना चाहता है? अपने को क्या करना है? ये कुंभा को मारे इससे पहले इसको मारना है। पर मारे कौन उस डाकी को? वो कोई 7 फीट लंबा, 1.5 क्विंटल वजन था उसके अंदर। सामने को 2-4 चला जाए तो वो झिंटे पकड़ पकड़ बिड़ा बिड़ा के मारे, इतना भयंकर आदमी था वो। तो एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे पास जब ये आए तो इसको शराब पिला के एकदम नशे में टुल कर देना, ताकि शराब के नशे में होगा तब मार ले। तो कहा ठीक है। ये रणमल शाम को कोई 2-1 पेक लगा के गए बाहर से, उधर बारमली के पास गए। बारमली का बारमली खाना वाना लगा। बारमली ने कहा ये क्या तरीका, डेली बाहर से पी के आते हो, कभी मेरे साथ बैठ के पिया करो। और बारमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थी, तो बोतल खोल। तो एक आधे बोतल में डाकी के क्या नशा होना था जी। तो 2.5-3 बोतलों में उसको नशा हुआ, तो वो चारपाई पे गिर गए। रणमल इतने लंबे थे कि उनके पैर जो थे वो चारपाई से नीचे लटकते थे। अब वो जब गिर गया तो बारमली ने सिसोदिया चुंडान पास में खड़े थे, इनको कहा कि भाई जाओ मार लो इसको, पर डर लगे कि ये दारू के नशे में भी खड़ा हो गया तो मार देगा। तो धीरे धीरे उसके पास में गए, पास में जाके और उसको बांधा, चारपाई पे पूरा पूरा बांध दिया।
फिर एक आदमी चाकू लेके बैठा, छाती पे मारे तो मार दिया। कहते रणमल के जब चाकू मारे थे तो रणमल को होश आ गया था, दारू उठ गई उसको, उसको समझ आ गया भाई मेरे को मार रहे हैं। तो उसने अपना पैर, जब वो चारपाई के नीचे लटक रहे थे, अपने पैर धरती पे लगाए, वो चारपाई समेत खड़ा हो गया था बंधा हुआ, और जो आदमी उसके चाकू मार रहा था उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना भयंकर शक्तिशाली था, पर वो बंधा हुआ था, आसपास में 10-15 लोग थे, तलवार भाले थे उनके पास में। रणमल को कुल मिला के वहां पे, मैंने बताया रणमल के भाई बेटे सारे वहीं रहा करते थे। तो ये भाई बेटे ये सब एक चित्तौड़ के किले के अंदर रणमल को मार रहे थे। किले की ठीक नीचे की तरफ, पहाड़ से नीचे ढलने की तरफ एक मकान था, उसमें बाकी भाई बेटे ये सब बैठ के वहां पे कोई म्यूजिक सुन रहे थे। रणमल के जो बेटे थे उनका नाम था जोधा। क्या नाम था? जिनके नाम पर आपका जोधपुर है। ये जो जोधा थे किसके बेटे थे? तो जोधा ने ये सब बैठे वहां पे म्यूजिक सुने। वो जो म्यूजिशियन था बेचारा, उसको पता चला कि रणमल को मार दिया। और उस दिन चुंडाकर इनका प्लान ये था कि आज सारे राठौड़ों को मारना है। ये राठौड़ यहाँ आके नेतागिरी करते हैं, इनका मारवाड़ हमारे यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, और आज इन सबको मार देंगे यहाँ पर और अपने मारवाड़ पे कब्जा करेंगे। तो जब नीचे मारने के लिए आ रहे थे, उस म्यूजिशियन को पता चला कि रणमल जी को मार दिया, और किसको मारने के लिए आ रहे हैं? जोधा को। तब उसने बेचारे ने गीत गाते गाते बीच में एक लाइन बोली, जोधा भाग सके तो भाग, थारो रिडमल मरी हो जाए। जोधा भाग सके तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया। जोधा ने इन सब ने चप्पलें हाथ में ली, वहां से निकले भाई साहब मेवाड़ से, तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। चुंडा ने इनका आगे पीछा करो, पर आदमी के पीछे जब मौत आती है तो पैर नहीं मंडते भाई साहब पीछे। इन तो वापस ही नहीं देखा। ठेठ बीकानेर के पास में गांव पड़ता है काउनी, कौन सा गांव है? उस काउनी गांव के पास जाके वापस पीछे मुड़ के देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। चुंडा ने कई दूर तो पीछा किया, फिर उनको लगा यार भाग गए, अपने को कब्जा कहाँ करना है? मारवाड़। तो चुंडा ने मारवाड़ गए, उन्होंने मारवाड़ पे क्या कर लिया? कब्जा। कुल मिला के एक ही झटके में, पहले राठौड़ों की मेवाड़ में दादागिरी चल रही थी, उनका खुद का मारवाड़ था, उनकी दादागिरी खत्म हुई, साथ में क्या निकल गया उनके हाथ से? अब इधर जोधान अचानक ही राज्य हाथ से निकल गया। जोधान वापस राज्य को लेने का प्रयास करते हैं। ये रणमल जी को मारने वाली इन घटनाएं, ये घटनाएं 1438 की। कब की घटना है? अब जोधा अपनी सेना इकट्ठी करे, सेना इकट्ठी करके मंडोर पर हमला करे, सिसोदिए चुंडा के नेतृत्व में वहां बैठे हुए, मार मुर के इनको वापस भगा दे। थोड़े दिनों बाद जोधा वापस आए, वापस हमला करे, लेकिन इनकी पार नहीं पड़ रही। 15 साल हो गए। कितने साल हो गए? अब आ गया 1453। क्या आ गया था? ऐसे किसी एक युद्ध के अंदर जोधा मंडोर पर हमला करने के लिए आते हैं, उस युद्ध को हारते हैं, उस युद्ध में घायल होते हैं, घायल होकर वापस निकल रहे थे। वापस निकल रहे थे तो घायल हुए आदमी को प्यास लगती है, तो ज्यादा प्यास लगे, फिर मारवाड़ में गर्मी पड़े तो वैसे प्यास लग जाए। तो उनको लगा है यार अपने युद्ध में मरे कि नहीं मरे, घायल होने से मरे कि नहीं मरे, प्यासे पक्के मर जाएंगे। पर मारवाड़ का देश दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी कहां पियो आप। तो फिर दूर किसी एक किसान के खेत में एक झोंपड़ी दिखाई दी, तो उनको लगा यार जहां पे कोई घर बना हुआ है वहां पे मिनख भी होगा, और नहीं होगा तो कम से कम पानी तो मिल ही जाएगा। तो जोधा अपने घोड़े को उधर लेके जाते हैं, पर कहते हैं वहां तक पहुंचते मोदे जोधा घोड़े पे घायल होकर गिर जाते हैं। घोड़ा ही बेचारा समझदार था जो वहां झोंपड़ी के आगे जाके रुक गया। वो जिस किसान का खेत था उसकी पत्नी घर पे थी, उसने जब बाहर आके देखा कि एक घुड़सवार घोड़े पे पड़ा है, वो समझ गई किसी युद्ध से आया होगा, लहू लुहान खून टपक ही रहा था। उसने घोड़े से नीचे उतारा, छाया में खींच के लेके गई, पानी के छिंटे मिंटे मारे, हवा हवा दी तो थोड़ा होश आया। और जोधान को उसने पानी पिलाया, पानी पिला, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। जोधान का थैंक यू, मैं तो पानी पीने के लिए आ रहा था, पर पता नहीं कैसे बेहोश हो गया मैं, और आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद आपका। जोधा चलने लगे तो उस महिला ने कहा भाई घर आया हुआ खाना खा के तू जा। और गांव की अभी भी रीत है कि घर आया हुआ आदमी भूखा तो जाना नहीं चाहिए। शहर वाले तो पूछ लेते हैं भाई खा के आए थे जाके खाओगे, है ना? गांव वाले अभी भी है कि भाई घर पे आया हुआ आदमी भूखा नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा भाई खाना खा ले। मारवाड़ में खाने के नाम पे होता है खींचड़ा। क्या होता है? तो उसने खूब सारा खींचड़ा बनाया, खींचड़े के एकदम बीचों बीच खूब सारा घी डाला। किसान के घर में घी की क्या कमी। जोधा ने कई साल बाद में घी देखा, भाई साल 15 हो गए भटकते भटकते। जोधा ने जैसे घी देखा, बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारा तो हाथ जल गए। तो महिला पास में बैठी थी, उसने कहा कि तू जोधा की तरह मूर्ख है। तो जोधा की कान खड़े हुए, तो उन्होंने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख? उसने कहा मूर्ख ही है, ये मारवाड़ है, और मारवाड़ की राजधानी है मंडोर, और जोधा मंडोर पर हमला करता है, हर बार हार के चला जाता है, साल 15 हो गए। तो मई जोधा को क्या करना चाहिए कि साइड में से जीते, 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, नजदीक आते आते फिर मंडोर पहुंचे। बीचों बीच अटैक करेगा तो बीचों बीच सिसोदियों की सेना सबसे अधिक खड़ी है, साइडों साइडों से जीतेगा तो पार पड़ जाएगी। अब जोधा ने धीरे धीरे साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए। वो मंडोर के पास पहुंचा, उसने मंडोर पर कब्जा कर लिया 1453 में। कब कब्जा कर लिया? ये बात कुंभकर्ण उनको पता चली कि अपने हाथ से वापस मंडोर छिन गया। जोधा ने वापस मंडोर पे क्या कर लिया? कब्जा। तो कुंभा ने उधर से लड़ाई की तैयारी शुरू की कि वापस जाएंगे, वापस छीनेंगे। तो जोधा अपनी बुआ को मैसेज करते हैं। बुआ कौन है? हंसा भाई। हंसा भाई को मैसेज करते हैं, देखो बुआ जी, पहली बात तो मेरी कोई गलती नहीं थी, जो हुआ वो पापा के साथ आपका हुआ था। फिर यदि हमारी भी गलती मानी जाए तो अब भुगत लिए। 15 साल हो गए, अपने बीच में लड़ाई हो गई, अब हमने मंडोर पर वापस कब्जा कर लिया है। अब यदि मेवाड़ वालों ने हमला भी कर लिया तो हम इनको नहीं देंगे।
अब तो हम मंडोर के अंदर आके बैठे हो, इनसे आज छीना जाए कल छीना जाए, इनको कर दे बोले, ये करके देख ले अपने। इससे अच्छा लड़ाई खत्म करवाओ, कितने सालों तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अंसाबाई ने कुंभा को कहा कि अब जो हुआ वो हो गया, भूल जाओ, अब वापस अपने क्या कर लो, संधि। तो 1453 में जोधा और कुंभा के बीच में क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, संधि। किस किस के बीच में, जोधा और कुंभा। जोधा का है मारवाड़, कुंभा का क्या है, मेवाड़। तो कहा कि भाई दोनों आपस में बांट लो। तो कहा गया जहां तक हरा भरा प्रदेश है वो तो है मेवाड़। कौन सा है, जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है वो क्या है, पाली में एक जगह पड़ती है सोजत। कौन सी जगह है, सोजत को बाउंड्री बनाया गया कि जहां तक सोजत है, सोजत के इधर इधर होगा मेवाड़, सोजत के उधर क्या होगा, मारवाड़। मेवाड़ में एक झाड़ी होती है, उस झाड़ी का नाम होता है आंवड़। क्या होता है, हरी झाड़ी होती है आंवड़ नाम करके। जहां तक आंवड़ के पौधे हैं वो तो हो जाएगा मेवाड़। जहां से आगे बावली ये शुरू हो जाते हैं, बबूल, बबूल का पेड़ होता है, जहां से बबूल शुरू हो जाता है वो क्या हो जाएगा, मारवाड़। तो आंवड़ वाला तो हो जाएगा मेवाड़, बावड़ वाला क्या हो जाएगा, मारवाड़। इसलिए संधि का नाम ही पड़ा आंवड़ बावड़ की संधि। क्या नाम पड़ा, कब हुई, किस किस के बीच में, जोधा और कुंभा। कुंभा कहां का राजा, जोधा कहां का राजा। कौन सी संधि हो रही है, उसका नाम आंवड़ बावड़ क्यों है, आंवड़ एक झाड़ी हरे रंग की, जहां तक आंवड़ होती है वो तो क्या है, मेवाड़। जब बावली, बावली बबूल, जहां से बबूल होना शुरू हो जाता है वो क्या है। जब लंबे टाइम के युद्ध होते, युद्धों के बाद में संधियां होती ना, तो राजा महाराजा आपस में रिश्तेदारियां करते, आपस में शादी ब्याह करते, कि भाई इतने दिन तक लड़ाई चल रही थी, अब शादी ब्याह कर लो, नई रिश्तेदारी हो जाएगी, तो वापस एक बार लड़ाई क्या हो जाएगी, बंद। तो कुंभा का एक राजकुमार था, उसका नाम था रायमल। क्या नाम था, इसकी शादी जोधा की एक राजकुमारी से की गई, श्रृंगार कंवर। किसे की गई, तो कुंभा का राजकुमार का नाम क्या है, रहमल। शादी किससे की गई, किसकी राजकुमारी है। ये फ्लैशबैक है कि कैसे जब मोकल को मार दिया गया उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, कि मोकल को मारा, रणमल को बुलाया, चाचा मेरा को मारा, चुंडा को बुलाया, उसने रणमल को मारा, फिर जोधा यहाँ से निकलता है, कुंभा जोधा की भी संधि होती है, सब पुराना चल रहा है। चाचा मेरा को मारने के बाद में, चाचा मेरा सॉरी आपके मोकल को मारने के बाद में चाचा मेरा कहाँ भाग गए थे, मालवा। तो मोकल को मारने के बाद में मारवाड़ से वापस किसको बुलाया गया था, रणमल। तो जब मालवा भागे तो रणमल ने मालवा के राजा से बात की थी, महमूद खिलजी, और उसने चाचा मेरा को वापस देने से क्या कर दिया था, मना। इसलिए अब मेवाड़ और मालवा वालों के बीच में आपस में बनती नहीं थी। फिर मेवाड़ और मालवा वालों के बीच में युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है, युद्ध हुआ, युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा इस युद्ध में जीत की याद में चित्तौड़ में बनवाता है विजय स्तंभ। क्या बनवाता है, जीत के इसलिए स्तंभ बनाया, विजय की याद में बनाया, इसलिए क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ। देखो इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई, कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध फिरोज खान के मरने के बाद फिरोज खान का बेटा राजा बनता, उसका नाम था शम्स खान। क्या नाम था, लेकिन शम्स खान को शम्स खान का चाचा मतलब फिरोज खान का जो भाई था वो हटा देता है, और भाई का नाम था मुजाहिद खान। क्या नाम था, तो चाचा भतीजा में आपस में कहां को लेके लड़ाई होती है, नागौर। कौन कौन चाचा भतीजा है, शम्स खान और मुजाहिद खान। और इस लड़ाई में कौन जीत जाता है, मुजाहिद खान, और क्या बन जाता है, नागौर का राजा। तो शम्स खान भाग के आया कुंभा के पास, किसके पास आया, और इसने कुंभा को कहा कि भाई तू यदि मेरे को नागौर का राजा बना देगा तो मैं तेरा सपोर्टर बना रहूंगा। तो कुंभा ने कहा ठीक है। कुंभा गया, उसने मुजाहिद खान को हटाया और किसको राजा बना दिया, और शम्स खान को कहा टाइम टू टाइम टैक्स भेज दिया कर। तो शम्स खान नागौर से मेवाड़ क्या भेज देता, टैक्स। थोड़े दिन बाद शम्स खान ने मना कर दिया, नहीं भेज रहा, जो तेरी जी में वो कर लेना। तो कुंभा ने कहा वहीं रहे, वहीं हिलना मत वहां से। कुंभा नागौर आया, शम्स खान को लगा पीटेगा, तो शम्स खान भाग गया, और शम्स खान भाग के गुजरात चला गया। गुजरात में एक राजा हुआ करता, उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। क्या नाम था, तो शम्स खान भाग के किसके पास चला गया, कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा, किसके डर से भाग के गया, कुंभा इधर कब्जा कर लेता है, शम्स खान कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा शम्स खान को कि हाँ भाई बता कैसे है, उसने कहा बस यूं ही वॉक कर रहा था, आ गया मत इधर, मैं मेरी बेटी की शादी तेरे से करना चाहता हूँ। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हो मैं तैयार हूँ, आज ही करते बोले। तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी किससे की, कुतुबुद्दीन शाह ने अब पूछा कि ससुर जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, और शम्स खान जोर जोर से रोया, ढां ढां करके। उसने बताया अरे क्या हुआ, इतना तो आपकी बेटी नहीं रो रही, आप ज्यादा रो रहे हो इस टाइम। और उसने कहा कि मेरे को कुंभा ने पीटा। कुतुबुद्दीन शाह नया नया जवाई बना था, उसने कहा अच्छा मेरे ससुर जी को कुंभा पीट देती हो औकात। उसने कहा चलो ससुर जी मेरे साथ चलो। शम्स खान का जवाई सा आगे तो आप ही रहो, मैं पीछे पीछे रहूंगा। तो शम्स खान कुतुबुद्दीन शाह दोनों किसे लड़ने के लिए आए, कुंभा ने दोनों को एक साथ पीटा। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह को हराया था। कुंभा उत्तर भारत में 4 बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, मालवा, गुजरात और मेवाड़। कौन कौन सी, दिल्ली, मालवा, गुजरात और, इन दिनों दिल्ली बड़ी कमजोर हो रखी थी, दिल्ली की तो औकात ही नहीं थी बापड़ी की, दिल्ली से बाहर चले। दिल्ली के राजा की दिल्ली से पालम तक चलती थी, दिल्ली के राजा की, दिल्ली के राजा की,
दिल्ली से पालम, पालम दिल्ली के बाहर हवाई अड्डा है। आप यूं कर दो कि भाई जयपुर के राजा की जयपुर से सांगानेर तक चलती है, तो भाई सांगानेर ये पड़ा, बस जयपुर जयपुर में चलती है। तो दिल्ली का राजा इतना कमजोर हो रखा है, दिल्ली बड़ी कमजोर हो रखी है, बेलखने बेलखने से राजा आ रखे, तो दिल्ली वालों की तो औकात ही नहीं। तो अब बचे तीन, कौन कौन? मालवा, गुजरात और मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन? कुंभा ने थोड़े दिन पहले तो मालवा को पीटा, अब पीट गया गुजरात को। तो मालवा गुजरात संधि करते हैं आपस में, क्योंकि दोनों का दुश्मन कौन? कुंभा। जब लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। मालवा का दुख कुंभा, गुजरात का दुख कुंभा, तब दोस्त कौन बने? मालवा और गुजरात। गुजरात में एक जगह पड़ती है चांपानेर, कौन सी जगह है? गुजरात में जगह है चांपानेर, चांपानेर की संधि, ट्रीटी ऑफ चांपानेर। लिखो बदनौर का युद्ध, भीलवाड़ा में जगह पड़ती है बदनौर, बैटल ऑफ बदनौर। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के इस साइड में तो पड़ता था गुजरात, इस साइड में पड़ता था मालवा। यहां बीच में एक छोटी सी रियासत और है, सिरोही। कौन सी रियासत है? मतलब सिरोही बेचारा गुजरात और मेवाड़ के बीच में आ गया। एक तरफ मेवाड़ और एक तरफ कौन है? गुजरात, दोनों बड़े बड़े शक्तिशाली इधर। तो सिरोही गुजरात से भी डरे, सिरोही किससे डरे? मेवाड़। मेवाड़ में कौन है? कुंभा, और कुंभा सिरोही का कुछ इलाका खा गया। कुंभा सिरोही के इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। उन दिनों सिरोही में एक राजा था, उसका नाम है सहसमल देवड़ा। क्या नाम था? कहां का राजा? सिरोही कौन कौन से दो राज्यों के बीच में? और सिरोही का आधा भाग कौन खा गया? इधर कौन बढ़ रहा है? कुंभा। इसका मतलब कुंभा और सिरोही वालों की आपस में बनती नहीं। कुंभा और गुजरात वालों की नहीं बनती, तो सिरोही वाले किसका साथ देंगे? गुजरात वालों का। तो जो कुतुबुद्दीन शाह लड़ने के लिए जा रहा था ना, तो उसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि सहसमल देवड़ा, मैं कुंभा से लड़ने जा रहा हूं, तू किसकी सहायता करेगा? तो सहसमल देवड़ा ने दिमाग लगाया, भाई कुंभा अपनी तरफ आ रहा है, उससे अपनी बनती नहीं। कुंभा से लड़ने कौन जा रहा है? कुतुबुद्दीन शाह। अपने कुतुबुद्दीन शाह का साथ देते हैं, ताकि कुंभा तो क्या हो जाएगा? समाप्त। पर उसको डर ये भी तो है, कुतुबुद्दीन शाह भी तो अपनी तरफ आ सकता है, बीच में छोटा तो कोई इधर उधर से मार ले। पर यदि कुतुबुद्दीन शाह का साथ दिया तो ये भी अपनी तरफ आएगा नहीं। तो कुतुबुद्दीन शाह को तो दोस्त बना के रोक दो, कुंभा को मार के रोक दो। इस चक्कर में सहसमल देवड़ा ने किसका साथ दिया? गुजरात। गुजरात कौन से राजा का? कुतुबुद्दीन शाह तो खुद ही हार गया। तो अब जब कुतुबुद्दीन शाह चला गया, तब कुंभा ने पूछा कि अरे वो गुजरात वाले इधर आ रहे थे, तो रास्ते में चाय नाश्ता किसने करवाया था? हिसाब किसने करवाया था? सहसमल। कुंभा ने कहा तू वहीं रुक, मैं आता हूं लोग। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ये सब कुंभा की लड़ाइयों की बातें, पॉलिटिकल बातें, कैसी बातें? लेकिन कुंभा वास्तव में याद किया जाता अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए। किसके लिए याद किया जाता है?